देश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत, और मैं हिसार हरियाणा से हूँ। अच्छा, क्यों आई जंतर मंतर पे आई? जंतर मंतर पे मैं इसलिए आई हूँ कि हमारी जो खिलाड़ियाँ हैं, मैंने कल उनका वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि उनके साथ शारीरिक शोषण होता आ रहा है। तो बेटियाँ जब मैं अंतर्राष्ट्रीय जो खेल चुकी हमारी बेटियाँ, देश का नाम गौरव, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे की शान बढ़ाई, आज उन बेटियों का शोषण हो रहा है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को आज जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है। सरकार से अपील करती हूँ कि जिसके खिलाफ बेटियों ने जिन पे आरोप लगाया है उसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी पे बैठे हैं तो दबाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और आरोपी को उसके पद से भी इस्तीफा दिया जाए और जल्द से जल्द उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप जो बात कह रही हैं, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री सब कहते हैं कि लड़कियाँ महफूज और सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये बेटियाँ क्या झूठ बोल रही है? जो देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, जो भीम अवार्ड मिला हुआ है, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं, क्या बेटियां झूठ बोल रही हैं? अरे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि झूठ बोल रही तो आप निष्पक्ष जांच करें, झूठ का दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और अगर बेटियां गलत हैं तो बेटियों को सजा दो। अगर वो निरोध बृजभूषण सिंह जिनके ऊपर आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि अगर सिद्ध हो जाए तो फांसी पे लटका देना, ये साजिश की गई है। फांसी भी हम नहीं लटकाएंगे, कोर्ट में जो फैसला आएगा, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो कोर्ट फांसी की सजा दे उनको। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो इनके जो अध्यक्ष हैं उनको जल्द से जल्द उनके पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। और देश की बेटियों से एक अपील करती हूँ कि जिन बेटियों के साथ भी कभी ऐसी कोई हरकत हुई है, कभी उनकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है, सारी बेटी बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि निडर होकर यहाँ पे आइए। कम से कम इन बहनों ने एक सच्चाई का साथ दिया, सच की आवाज़ उठाई है, तो सारी माताओं बहनों ने इन बेटियों का साथ देना चाहिए। हम इन बेटियों के साथ हैं, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम जंतर मंतर में इनके साथ डटे रहेंगे। पूछना चाहूँगा कि जब ये लोग जीत के आते हैं, जब प्रधानमंत्री हो, सारे मंत्री हो, सब लोग खूब लड्डू बांटते हैं, इनको घर पे बुलाते हैं, दावत करते हैं, लेकिन आज 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, किसी का कुछ भी नहीं है। नहीं है, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, तो उनको शर्म नहीं आ रही है कि देश के जो मान सम्मान किया, बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई, आज वो बेटियां जो 2 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी एक लाइन तो लिख सकते थे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया है उसकी हम निष्पक्ष जाँच करेंगे, बेटियों को हम न्याय दिलाएंगे। क्या फर्ज नहीं बनता प्रधानमंत्री जी का? शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपको कम से कम एक लाइन ट्वीट पे लिख सकते थे। और खासकर जो सरकार में बैठी महिलाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, पार्टी से ऊंचा उठ के आप एक महिला होने के नाते इन बेटियों के साथ आके इन बेटियों की तकलीफ में इनका साथ लें। स्मृति ईरानी से भी कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी बेटी है तो कम से कम इन बेटियों का साथ देंगे। अगर ये बेटियों का साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारी बेटियां अपने आप को महफूज नहीं समझेंगी। जिनको खेलों में जाना है, किसी भी संगठन में जाना है, तो जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया वो आज सड़कों पे बैठे, ये देश का दुर्भाग्य है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग जंतर मंतर में डटे रहेंगे और उन बेटियों का साथ देंगे। लेकिन मैम आज सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? वो खासकर महिलाओं के खिलाफ कोई भी कितने मामला हो रहे हैं हम देख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही, वो सिर्फ नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सुरक्षित नहीं है और जो बेटियों के जो बलात्कार के आरोपी हैं वो पार्टी में सारे नेता ऐसे कैसे बैठे हो। बीजेपी सरकार में एक भी नेता ऐसा दिखा दो जो साफ सुथरी छवि का हो। कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप कुलदीप सेंगर की बात करें, चाहे हरियाणा के खेल मंत्री की बात करें, तो कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो साफ सुथरी छवि का हो। जब भी कहीं बलात्कार की बात आती है, मर्डर की बात आती है, तो इनके नेताओं का नाम आता है। ये देश की आज़ादी है, देखो जंतर मंतर पे इतने सालों से चल रहा था, अब ये कहते हैं कि 6 बज गए तो आप यहाँ बाइक नहीं दे सकते।